समस्त साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज मैं आपके बीच में गुरुदयाल बौद्ध एक बात रखना चाहता हूँ। हो सकता है ये बात आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो, जो आपके जीवन को एक सुंदरमय जीवन बना सके। बस इसी प्रयास में लगा हुआ हूँ कि आपका जो जीवन है वो बहुत खुशी और प्रसन्नता से गुजरे। साथियों, आज मनुष्य अपने जीवन को इस तरह से जी रहा है कि उसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। आपका मन, आपका शरीर, आपका स्वभाव, आपका गुस्सा, आपका क्रोध, मान लो ये कैसी व्यवस्था है। इस व्यवस्था में मनुष्य का जीना मुश्किल हो गया है। कोई आपको गुस्सा कर दे, आप गुस्सा हो जाते हैं। कोई आपको प्रसन्न कर दे, आप प्रसन्न हो जाते हैं। कोई आपको, जैसे आप कठपुतली हो, आप कठपुतली की जिंदगी जी रहे हो। हर एक मनुष्य एक दूसरे का गुलाम है। मैं मानता हूं कि गुलाम होना भी जरूरी है, क्योंकि ईश्वर के हम गुलाम हैं। लेकिन ईश्वर ने ये नहीं कहा कि आप ईर्ष्या और कपट में गुलाम रहें। आपको अगर गुलामी करना है तो प्रेम, मैत्री, करुणा और प्रज्ञा से गुलामी कीजिए। आपकी गुलामी एक इतिहास बना दे, ऐसी गुलामी कीजिए। लेकिन मनुष्य की जो पारमिकता है, मनुष्य का जो स्वभाव है, मनुष्य का जो काम है, मनुष्य हर एक काम को किसी दूसरे व्यक्ति के ढंग से करता है। यहाँ तक कि अगर मनुष्य कपड़े पहनता है तो वो भी दूसरे के पसंद के पहनता है। ये मनुष्य की जिंदगी नहीं। आप खुद की जिंदगी कब जियोगे? आप खुद की जिंदगी कैसे जियोगे? अगर खुद की जिंदगी जीना है तो आपको अपनी जो समाज है, और समाज मनुष्य की जाति होती है। जाति दो प्रकार की होती हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। और धर्म होता है इंसानियत का। लेकिन यहाँ वर्ण व्यवस्था में लोगों को बांट दिया गया है। आज इस वर्ण व्यवस्था में लोग आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों नहीं बढ़ पाते? मैं एक कहानी के रूप में आपके बीच में एक बात रखना चाहता हूं, जो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। आप वीडियो पर बने रहें और ध्यान से देखते रहें और सुनते रहें। मैं आपके बीच में वो बात रखना चाहता हूं जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, एक समय गधे और कुत्ते में होड़ लगी कि जो राज सिंहासन है उस पे जाके कौन बैठता है। जो सबसे आगे जाएगा वो राज सिंहासन पर जाकर राज करेगा। तो गधा इधर से दौड़ा और कुत्ता इधर से दौड़ा। तो गधा अपनी चाल में चलता रहा और कुत्ते ने रफ्तार बनाई और बस आगे निकल गया। लेकिन कुत्ते को मालूम नहीं था कि उसी के जाति के लोग उसका विरोध करते हैं। थोड़ी ही दूर चला और एक कुत्तों का झुंड मिला और कुत्तों के झुंड ने उसको रोक लिया और उसको इतना रोका कि लौटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जैसे तैसे करके कुत्ता फिर आगे बढ़ा और आगे जैसे ही बढ़ा तो कुछ दूर चलते ही फिर एक झुंड मिला और झुंड मिला तो उन झुंड ने भी कुत्ते को रोक लिया और आपस में घमासान लड़ाई हो गई। जैसे तैसे करके कुत्ता वहां से निकला, फिर आगे जाके फिर कुत्तों ने रोक लिया और इतने के बीच में साथियों एक गधा जाकर सिंहासन पर बैठ गया। मेरे साथियों, आपको ये बात थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन ये व्यवस्था का खेल है। मेरी समाज, मेरी जात के ही लोग मुझे आगे बढ़ने से रोकते हैं। अगर इस
काम से आपको रुकना है, इस काम को आपको समझना है, तो इस व्यवस्था को भंग करना होगा। अगर आप इस व्यवस्था में जब तक रहोगे, जब तक आप आगे नहीं जा पाओगे। एक महान संत ने कहा है कि समाज का विकास करने से पहले अपनी बुद्धि का विकास करो। अगर आपकी बुद्धि का विकास नहीं होता तो आप समझ लो कि आप मनुष्य का निर्माण नहीं कर सकते। एक जीती जागती समाज नहीं बना सकते, एक संभवतः सभ्य समाज का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, आप अपनी जो वर्ग है, वर्ण व्यवस्था है, उसको खत्म करने में सहयोग करें और सभी लोग बुद्ध में जाने का मार्ग चुनें। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम।